प्राथमिक स्रोत के बाद अब आता है दूसरा जो हमारे तथ्य या सामग्री संकलन की जो प्रकार है वो है द्वैतिक स्रोत। जैसा कि हमने बच्चों पहले ही बताया कि द्वैतिक स्रोत क्या होते हैं, जो कि कोई दूसरा व्यक्ति पहले ही उनका अध्ययन कर चुका होता है और हम अपनी रिसर्च को या अनुसंधानकर्ता अपनी आवश्यकता अनुसार उन स्रोतों का उपयोग अपनी रिसर्च में या अपने अनुसंधान के अंतर्गत करता है। तो ऐसे तथ्य जो कि दूसरों के द्वारा एकत्रित किए गए हों, ऐसी सामग्री जो दूसरों ने अपनी आवश्यकता अनुसार प्राथमिक स्रोत के रूप में एकत्रित किए थे, उस सामग्री का जब हम अपने रिसर्च में प्रयोग करते हैं तो वो द्वैतिक स्रोत कहलाते हैं। द्वैतिक तथ्यों को जिन स्रोतों से प्राप्त किया जाता है उन्हें तथ्य संकलन के द्वैतिक स्रोत कहते हैं। श्रीमती पीवी यंग ने इस संदर्भ में लिखा है, इन तथ्यों का उपयोग करने वाले एवं इन्हें प्रथम बार एकत्रित करने वाले लोग पृथक पृथक होते हैं, एक ही व्यक्ति नहीं होता। मतलब पीवी यंग का स्पष्ट रूप में बताने का तात्पर्य ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि जो द्वैतिक स्रोत हैं उनका उपयोग करने वाले एवं इन्हें प्रथम बार एकत्रित करने वाले दोनों ही लोग क्या हैं, अलग अलग हैं। तो इसलिए इनको हम कौन सा स्रोत कहते हैं, द्वैतिक स्रोत कहते हैं। स्पष्ट है कि द्वैतिक सामग्री तथ्य संकलन की ऐसी सामग्री है जिसका प्रथम बार संकलन करने वाले लोग अब शोध कार्य के लिए इसका उपयोग करने वाले लोगों से भिन्न थे। द्वैतिक स्रोतों में कई बार सुगमता से ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाएं मिल जाती हैं जो प्राथमिक स्रोतों से भी प्राप्त नहीं हो पाती हैं। सामाजिक शोध में द्वैतिक स्रोतों का प्राथमिक स्रोतों की तुलना में कम महत्व नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि द्वैतिक स्रोत तो बिल्कुल ही बेकार है, ऐसा नहीं है। कई बार हम बहुत सी वाली चीज़ें प्राथमिक स्रोतों में प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वो हमें इन स्रोतों के माध्यम से प्राप्त हो जाती हैं। प्राथमिक तथ्यों की सत्यता का पता लगाने के लिए द्वैतिक स्रोतों द्वारा प्राप्त तथ्यों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। द्वैतिक स्रोतों की प्रारंभिक पृष्ठभूमि निर्मित करने के एवं अध्ययन की दिशा तय करने में उपयोगी भूमिका निभाते हैं। द्वैतिक स्रोत क्या होते हैं, हमारे अध्ययन की जो प्रारंभिक पृष्ठभूमि है उसको बनाने में या उसका निर्मित करने में या अध्ययन की दिशा को तय करने में अपना उपयोगी भूमिका निभाते हैं। अब आता है कि जो द्वैतिक स्रोत हैं उनको हम दो प्रमुख भागों में विभाजित करते हैं। पहले तो व्यक्तिगत प्रलेख जो पर्सनल हैं, और एक है दूसरा सार्वजनिक प्रलेख जो कि पब्लिक जो बोले जाते हैं, जिन्हें सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इन पर विचार करने से यह स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगा कि शोधकर्ता किन किन स्रोतों से द्वैतिक तथ्य एकत्रित कर अपने अध्ययन हेतु उपयोग में ले सकता है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे किसका, देखो बच्चों, पहले हम अध्ययन करेंगे व्यक्तिगत प्रलेख का। व्यक्तिगत प्रलेख क्या है? व्यक्तिगत प्रलेख के अंतर्गत वह संपूर्ण लिखित सामग्री आ जाती है जो एक व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में या सामाजिक घटनाओं को विशेष दृष्टिकोण से देखकर समझकर प्रस्तुत करता है। व्यक्तिगत प्रलेखों में व्यक्ति के विचारों, भावनाओं, आदर्शों आदि का समावेश भी हो सकता है। एक तो कैसी सामग्री है, लिखित सामग्री है, और जो एक विशेष दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए देखकर समझकर उसको प्रस्तुत करता है।
इसमें विचारों का, भावनाओं का, आदर्शों का, इन सब का भी क्या हो सकता है, समावेश हो सकता है। व्यक्तिगत प्रलेखों के रूप में उपलब्ध लिखित सामग्री प्रकाशित और अप्रकाशित दोनों ही रूपों में हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सारी सामग्री हमें क्या हो, किसी न किसी के द्वारा प्रकाशित की गई हो, ऐसे हमें प्राप्त हो। लेकिन कई होती हैं कि प्रकाशित नहीं हो पाती हैं, तो हम उनको उपयोग नहीं कर सकते। वो भी हमारे लिए क्या होती हैं, एक अनुसंधानकर्ता के लिए उपयोगी होती हैं और उनका प्रयोग वो कर सकता है। लेकिन उसे ये बताना पड़ेगा कि ये फलां से प्रकाशित है और ये जो सामग्री है वो प्रकाशित नहीं है। अब इसके बाद आता है व्यक्तिगत प्रलेखों के रूप में और अधिक अर्थ स्पष्ट करते हुए जॉन पेज ने लिखा है, अपने संकुचित अर्थ में व्यक्तिगत प्रलेख किसी व्यक्ति के द्वारा उसकी स्वयं की क्रियाएं, अनुभवों एवं विश्वासों के विषय में स्वयं द्वारा लिखा गया एक विवरण है। व्यक्तिगत प्रलेख क्या है कि किसी एक व्यक्ति द्वारा उसकी स्वयं की क्रियाएं, वो क्या करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, ये सारी चीज़ें वो स्वयं लिख रहा है। उसके अनुभव कि समाज में ऐसा होता है या ये घटना घटी तो इसके पीछे ये कारण थे या ये था, ये सारी चीज़ें। और विश्वासों के विषय में स्वयं द्वारा लिखा गया एक विवरण है। ये किसी व्यक्तिगत विशेष व्यक्ति के द्वारा लिखे गए क्या होते हैं, प्रलेख होते हैं। जैसे किसी को डायरी लिखने का शौक़ होता है तो डायरी लिखता है, किसी को पत्र लिखने का शौक़ होता है वो पत्र लिखता है, किसी को लेखन करने का शौक़ होता है लेखन, तो वो उसमें समाज की घटनाओं के बारे में या अपने विषय में या किसी और के विषय में अपने अनुभवों के द्वारा वो लिखता है। अन्य रूपों में अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि व्यक्तिगत प्रलेखों के अंतर्गत उन सभी प्रलेखों को सम्मिलित किया जाता है जो सामान्यतः सूचनादाताओं के व्यक्तिगत जीवन के आधार पर स्वयं उन्हीं के द्वारा लिखे होते हैं एवं जिनमें उनके स्वयं के अनुभव शामिल होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत प्रलेख व्यक्तियों, एक समय विशेष की परिस्थितियों एवं भूतकाल में घटित सामाजिक घटनाओं को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में समझने में योग देते हैं। मगर हम देखें, यद्यपि व्यक्तिगत प्रलेख व्यक्तिपरक होते हैं, परंतु फिर भी सामाजिक शोध में इनकी काफ़ी उपयोगिता होती है। ये सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने हेतु आवश्यक सामग्री प्रदान करते हैं। इनकी इस दृष्टि से काफ़ी महत्ता है कि इनके आधार पर एक विशिष्ट समय में लोगों के रहन सहन, खान पान, व्यवहार, प्रतिमान, सामाजिक आदर्श, नियम आदि का हमें पता चलता है। तो इसके अंतर्गत आने वाली जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं? पत्र, डायरी, जीवन इतिहास एवं संस्मरण, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? व्यक्तिगत या व्यक्तिगत प्रलेख कहलाते हैं। अब इनको हम एक एक करके हम इनको समझें।